स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्राडिशन अर्थात प्रत्यर्पण। सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्यर्पण का अर्थ क्या है। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने देश में गंभीर अपराध करता है, फिर उसके दंड से बचने के लिए दूसरे देश में भाग जाता है या उस देश की शरण पा लेता है। ऐसी स्थिति में यदि दूसरा देश उस व्यक्ति को पहले देश की प्रार्थना पर उसे वापस सौंप दे तो इस सौंपने की प्रक्रिया को प्रत्यर्पण कहते हैं। ओपेनहाइम महोदय इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि प्रत्यर्पण एक अभियुक्त अथवा सिद्ध दोष व्यक्ति को उस राज्य को वापस सौंपने की एक प्रक्रिया है जिसके क्षेत्र पर अपराध कारित करने के लिए वह दोषी पाया गया है अथवा अपराध के लिए दोष सिद्ध किए जाने पर वह कथित राज्य के भूभाग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत प्रत्यर्पण द्विपक्षीय संधि से संबंधित मामला होता है। यहाँ पर साधारणतः किसी भी राज्य की यानी देश की ये ड्यूटी नहीं बनती है कि वो क्रिमिनल्स का एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण करे। नॉन एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्राइम्स। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत ये एक सुस्थापित सिद्धांत है कि ऐसे अपराधी जो कि राजनीतिक अपराधी होते हैं उनका प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है। यद्यपि पॉलिटिकल क्राइम क्या है, इस विषय पर कुछ समस्याएं अक्सर पैदा जरूर होती हैं। जो राजनीतिक अपराधी हैं उनका प्रत्यर्पण ना करने की जो परंपरा है वो 1789 में फ्रांस की क्रांति से शुरू हुई थी और बाद में इसी परंपरा को अन्य देशों ने भी अपनाया। अब देखेंगे कि प्रत्यर्पण के आवश्यक तत्व क्या हैं। सबसे पहले ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में सुस्थापित सिद्धांत है कि जो एक्यूज पॉलिटिकल क्रिमिनल होगा उसका एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा। दूसरा, persons accused of military crimes are not extradited, अर्थात सैनिक अपराधियों का भी प्रत्यर्पण नहीं होगा। सैनिक अपराधी वो होते हैं जो अपनी देश की सेवा छोड़कर भाग जाते हैं और सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत इनका प्रत्यर्पण भी नहीं होता। तीसरा, ऐसे पर्सन
जो कि रिलीजियस क्राइम करते हैं, यानी जो कि धार्मिक अपराधी हैं, उनका भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा। रूल ऑफ स्पेशलिटी, इसके अंतर्गत जब कोई अभियुक्त किसी दूसरे देश को जब उसका प्रत्यर्पण किया जाता है, तो वो देश विशेष रूप से जिस अपराध के लिए उसने उसका प्रत्यर्पण मांगा है, वो उसी ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल यानी उसका विचारण वो करेगा। प्राइमा फेसाई केस, देखिए ये भी ज़रूरी है कि यदि कोई देश किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण मांगता है, तो सबसे पहले उसे इस बात को साबित करना पड़ेगा कि वो अपराधी है, यानी ऐसे सबूत उस देश को देने होंगे जिससे ये साबित हो पाए कि प्राथमिक दृष्टि से उसका कोई अपराध बनता है। डबल क्रिमिनलिटी, देखिए क्राइम के अंतर्गत ये भी आवश्यक है, द क्राइम फॉर विच एक्स्ट्राडिशन इज साउड बी क्राइम बोथ कंट्रीज, यानी जिस अपराध के लिए उसका प्रत्यर्पण मांगा गया है वो दोनों देशों में, अर्थात जिस देश में उसने वो किया है और जिस देश से वो क्राइम करके जिस देश में भागा है, उन दोनों देशों में उसे अपराध माना जाना चाहिए। यदि जिस देश में वो भागा है वहाँ पर उसका किया हुआ अपराध नहीं है, तो ऐसे में उसका एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जाएगा। और ये भी ज़रूरी है कि जब उस अभियुक्त का प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है, तो इतना पर्याप्त एविडेंस उस देश को देना होगा जो कि उसका प्रत्यर्पण कर रहा है, जिससे कि ये साबित हो जाए कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। नंबर 8 कहता है कि ए फॉर्मल रिक्वेस्ट ऑफ एक्स्ट्राडिशन इज नेसेसरी। उसके अलावा एक औपचारिक रिक्वेस्ट उस देश से करनी होगी जिस देश से प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है, और जो भी औपचारिकताएं होंगी उसे भी पूरा करना होगा। यदि दोनों देशों के बीच कोई एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण से संबंधित ट्रीटी है, संधि है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को भी पूरा करना होगा। साधारणतया जो कंट्रीज़ हैं वो अपने नागरिकों का एक्स्ट्राडिशन नहीं करते हैं। देखिए, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि एक्स्ट्राडिशन का जो मैटर है वो द्विपक्षीय संधि पर आधारित है। अब हम बात करेंगे कि इंडियन लॉ के अंतर्गत, भारतीय विधि के अंतर्गत किस तरीके से एक्स्ट्राडिशन का प्रावधान है।
धारा 31 प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 कुछ रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है ऐसे शरणार्थी क्रिमिनल की जो कि दूसरे देश से क्राइम करके भारत में भागकर आए हैं। उनमें सबसे पहला वही है कि अगर जो शरणार्थी ऑफेंडर है उसका क्राइम अगर पॉलिटिकल नेचर का है, राजनीति अपराध है, तो उसका एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है कि अगर जो अपराध है वो काल बाधित यानी टाइम बार्ड हो गया है, तब भी उस व्यक्ति का एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जाएगा। अर्थात जिस वक्त उसने अपराध किया और अपराध पर संज्ञान लेने का समय बीत चुका है और तब जाकर उसका एक्स्ट्राडिशन उस कंट्री के द्वारा मांगा जाता है, तो भी उसका एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा। If accused some offences in India other than offense for which extradition is sought। देखिए, यदि उसने भारत में कोई अपराध किया है और किसी अन्य अपराध से संबंधित उसका एक्स्ट्राडिशन भी मांगा गया है, तो भारत से तब तक उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा जब तक उस अपराध का विचारण नहीं हो जाता और वो दोष मुक्त नहीं हो जाता, या अगर दोष सिद्ध किया जाता है तो जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। नंबर 5, आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 15 days आफ्टर बीइंग कमिटेड टू प्रिजन। देखिए, अभियुक्त को जब मजिस्ट्रेट द्वारा जेल में भेज दिया जाता है तो 15 दिन के बाद ही उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा। इंडिया में एक्स्ट्राडिशन से संबंधित कुछ केस हैं जिनमें सुच्चा सिंह का केस है, इसको आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। उसके अलावा धर्म तेजा का केस है, ये भी आपको हिंदी वालों को हिंदी की बुक्स में आराम से उपलब्ध हो जाएगा। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है वो है अबू सलीम का केस। आप अबू सलीम के नाम से सभी परिचित होंगे। थोड़ा सा इस केस के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको। अबू सलीम was one of the most wanted accused person in मुंबई ब्लास्ट in 1993। देखिए, 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उसका जो एक मोस्ट वांटेड एक्यूज था वो था अबू सलीम। ही वॉज लिविंग इन पुर्तगाल। वो मुंबई बम ब्लास्ट के बाद भाग गया था पुर्तगाल, और एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साउट हिज एक्स्ट्राडिशन। और पुर्तगाल की गवर्नमेंट से जो है भारत ने उसका प्रत्यर्पण मांगा था। आफ्टर लॉन्ग ड्रॉन लीगल बैटल इन पुर्तगाल, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पुर्तगाल रूल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2005 दैट सलीम could be extradited to India for trial in major offences
Thus Abu Salim was extradited to India। देखिए सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि पुर्तगाल से भारत की कोई भी आपकी प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए एक लंबा टाइम लगा पुर्तगाल से उन्हें लाने में, और फाइनली जो है जनवरी के लास्ट वीक में 2005 में अबू सलीम को पुर्तगाल की सरकार द्वारा भारत में सौंपा गया, और तब जाके अबू सलीम पर यहाँ पर ट्रायल चलाया गया, और वर्तमान समय में अबू सलीम जो है अपने विभिन्न अपराधों के अंतर्गत यहाँ पर जेल में सज़ा काट रहा है।